हाय गाइस, मैं हूं जाहिद अली और आप देख रहे हैं जाहिद नॉलेज क्लब। गाइस, अपने परसेंटेज के ओवरव्यू में हमने कुछ बेसिक फार्मूलाज जो प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से इस्तेमाल होते हैं वो लिखवाए थे और हर एक फार्मूला डिटेल में हमने स्टडी भी किया था। लेकिन कुछ वीडियोस बनाने के बाद मैं ये समझता हूँ कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई है कि फिर दोबारा से आपको जो फार्मूलाज हैं वो रिवीजन करवाए जाएं। तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखी हैं जो हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप प्रूफ भी करेंगे और आपको फार्मूला भी मेमोराइज करवाएंगे। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट है। प्रॉफिट मालूम करने के लिए हमारे पास सेलिंग प्राइस होती है जिसमें से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं कॉस्ट प्राइस को। जब आपके पास सेलिंग प्राइस हो 500 रुपीज फॉर एग्जाम्पल और कॉस्ट प्राइस आपकी है 400 रुपीज, तो उसमें से 500 में से आप जब 400 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग जो अमाउंट होगा वो 100 होगा जो कि आपका प्रॉफिट होता है। गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा सेलिंग प्राइस होती है उस सेलिंग प्राइस में हमारा प्रॉफिट इंक्लूड होता है जो कि हमने कॉस्ट प्राइस को डिडक्ट करके निकालना होता है। कॉस्ट प्राइस हमारी वो प्राइस होती है जिस प्राइस पर हम कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं या कोई प्रोडक्ट खरीद करते हैं सेल करने के लिए। तो प्रॉफिट हमारा वो होता है, जो भी इन्वेस्टर होता है उसकी यही कोशिश होती है कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो अर्न किया जाए। हम प्रॉफिट दो तरीकों से अर्न कर सकते हैं। एक बिजनेस वो होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जब हम अपनी सर्विसेज किसी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं तो हम उनसे फीस चार्ज करते हैं। जो हमारी फीस होती है बेसिकली वही हमारा रेवेन्यू होता है और वही हमारा प्रॉफिट होता है। मगर जब हम किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग या गुड्स का कोई कारोबार होता है, जिस तरह से अगर हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं जिसमें हम अपनी चीजें खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर हम ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो हम प्रोडक्ट्स खरीद करते हैं मैन्युफैक्चरर से, फिर हम रिटेलर्स को बेचते हैं। ये दो किस्म के प्रोडक्ट्स या दो किस्म के बिजनेसेस आपके आ जाते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और दूसरा होलसेलर या आप रिटेलर का बिजनेस कह सकते हैं कि वो बिजनेस है। जो हम प्रोडक्ट्स बेचने के बाद रेवेन्यू अर्न करते हैं वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो गोया कि आपके पास जब सेलिंग प्राइस भी हो और कॉस्ट प्राइस भी हो तो बआसानी आप सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को सब्सट्रैक्ट करेंगे और फिर आप अपना प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। गाइस, नेक्स्ट हमारे पास है लॉस। लाजमी नहीं है कि जो भी बिजनेस हो वो हमेशा से ही अपना रेवेन्यू जनरेट करे और प्रॉफिट अर्न करे। कभी कभार बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आ जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें लॉस बियर करना पड़ता है। तो लॉस बियर करने के लिए या लॉस डिडक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो हमारी कॉस्ट प्राइस है उसमें से हमने अपनी सेलिंग प्राइस माइनस करनी होगी, डिडक्ट करनी होगी। क्योंकि हम जानते हैं जब हमें लॉस होता है तो गोया कि हमने जो चीजें हैं वो महंगी खरीदी हैं और जो बेची हैं वो सस्ती बेची हैं। आपने एक चीज जब 500 रुपए की खरीद की हो और आप वही चीज 400 रुपए की बेचेंगे तो यकीनन आपको 100 रुपए का जो होगा वो लॉस ही होगा। तो बिजनेसेस में कभी लॉस भी हो जाते हैं। थर्ड वन हमारे पास है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट आप सेल प्राइस पर अर्न करते हो। इसके लिए जो हमारे पास प्रॉफिट है उसको हमने सेल प्राइस के साथ डिवाइड करना है और फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह से हमारे पास प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। अगर आप लॉस परसेंट मालूम करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है? लॉस परसेंट के लिए ऑन कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट की जगह पे आपका लॉस होगा। जो भी लॉस हो उसको आपने डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस के साथ। जो भी रिजल्ट निकलेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। इस तरीके से आप लॉस परसेंट मालूम कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए आपके पास जो होना चाहिए, सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए कॉस्ट प्राइस में आप प्लस करते हैं प्रॉफिट को। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेलिंग प्राइस में हमारा प्रॉफिट जो होता है वो इंक्लूड होता है और सेलिंग प्राइस से हम जब सब्सट्रैक्ट करते हैं कॉस्ट प्राइस को तब हमें प्रॉफिट मिलता है। अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स करें, प्रॉफिट के साथ कॉस्ट प्राइस को प्लस करते हैं तो हमें अपनी सेलिंग प्राइस मिल जाती है।
कॉस्ट प्राइस मालूम करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपकी सेलिंग प्राइस है, आपने उस सेलिंग प्राइस से अपना जो प्रॉफिट है वो सब्सट्रैक्ट कर देना है। जब आप अपनी सेलिंग प्राइस से अपना प्रॉफिट जो है वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। गोया कि हमारे पास फर्ज करें 500 जो हमारी सेलिंग प्राइस है और यहाँ हमें जो प्रॉफिट हुआ था वो 100 का हुआ था। जब 500 से आप 100 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 400 रिमेनिंग रहेगा, जो कि आपकी कॉस्ट प्राइस होगी। तो गाइस ये कुछ बेसिक फार्मूलाज थे जो हमने समझे और यहाँ सॉल्व भी किए। अब मजीद सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस पर हम काम करते हैं। प्रॉफिट की सूरत में अगर आपसे सेलिंग प्राइस पूछी जाए कि कॉस्ट प्राइस भी आपको दी गई हो, तो आपने सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए प्रॉफिट की सूरत में सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए कॉस्ट प्राइस जो होगी उसे 100 के साथ डिवाइड करना होगा और फिर मल्टीप्लाई कर देना होगा अपने 100 प्लस जो प्रॉफिट परसेंट आपको दी गई हो। जो भी प्रॉफिट परसेंट दी गई होगी आपको उसको अपने 100 के साथ प्लस करना है, यहाँ कॉस्ट प्राइस को 100 के साथ डिवाइड करना है, जो भी रिजल्ट निकलेगा उसे इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इसी तरीके से अगर लॉस की सूरत हो और लॉस की सूरत में आपसे सेलिंग प्राइस पूछी गई हो कि आपको लॉस होता है और सेलिंग प्राइस आपकी क्या हो सकती है, तो आपने जो कॉस्ट प्राइस है आपकी आपको दी गई होगी उसे आपने डिवाइड करना है 100 के साथ, फिर मल्टीप्लाई आपने कर देना है 100 माइनस जो आपकी लॉस परसेंट होगी, 5% है, 10% है, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा 90, 95, 80, 85 जो भी रिमेनिंग आंसर होगा उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। कॉस्ट प्राइस को डिवाइड करने के बाद आपने जो रिजल्ट होगा उसको रिमेनिंग जो आपके पास परसेंटेज है 80 हो, 85 हो, 90 हो या 95 हो, जो भी होगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरीके से लॉस की सूरत में और प्रॉफिट की सूरत में आप सेलिंग प्राइस मालूम कर सकते हैं, जबकि आपको कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट की परसेंट या लॉस की परसेंट दी गई हो। अब कॉस्ट प्राइस मालूम करने के लिए प्रॉफिट की सूरत में जब आपके पास प्रॉफिट होता है आपको सेलिंग प्राइस भी दी जाती है और प्लस में प्रॉफिट का परसेंट भी दिया जाता है और आपसे पूछा यह जाता है कि आपने कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। तो कॉस्ट प्राइस मालूम करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपको सेलिंग प्राइस दी गई है आप वो सेलिंग प्राइस यहां नोट डाउन करेंगे। सेलिंग प्राइस को नोट डाउन करने के बाद आपने डिवाइड करना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट के साथ। यहां हम 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट के साथ क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो हमें सेलिंग प्राइस दी गई है उस सेलिंग प्राइस में ऑलरेडी हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो इंक्लूड है। यहां से हम प्रॉफिट परसेंट को निकालने के बाद प्योरली 100% के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एक्यूरेट जो कॉस्ट प्राइस होगी वो हमें मालूम हो जाएगी। ये प्रॉफिट की सूरत में इस तरीके से आप कॉस्ट प्राइस को मालूम कर सकते हैं जब आपको आपकी सेलिंग प्राइस प्लस में प्रॉफिट परसेंट दिया गया हो। अगर लॉस होता है और लॉस की सूरत में आपको कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है तो आपने क्या करना होगा, जो आपको सेलिंग प्राइस दी गई होगी आपने उसको डिवाइड करना होगा। सेलिंग प्राइस को आप डिवाइड करेंगे 100 माइनस लॉस की जो भी परसेंट होगी, 5% है, 10% है, 20% है, जो भी लॉस की परसेंट होगी 100 से माइनस करके फिर जो रिमेनिंग आंसर होगा आपने सेलिंग प्राइस उस रिमेनिंग आंसर के साथ डिवाइड कर देना है। जो भी आपका आंसर निकलेगा आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपको आपकी कॉस्ट प्राइस लॉस की सूरत में मिल जाएगी। तो गाइस जब आपको सेलिंग प्राइस मालूम करनी हो प्रॉफिट की सूरत में और लॉस की सूरत में तो उसके लिए आपके पास कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या लॉस की परसेंट होगी, और इसी तरह से जब आपको प्रॉफिट या लॉस में कॉस्ट प्राइस मालूम करनी हो तो सेलिंग प्राइस प्लस में उसकी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट भी आपको दी जाएगी। कैसे इन फार्मूलाज को आप इस्तेमाल करते हुए अपनी सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट की सूरत में, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस लॉस की सूरत में मालूम कर सकते हैं। एक क्विक नजर हो जाए इन फार्मूलाज पर। फर्ज करें आपको यहां जो है वो सेलिंग प्राइस दी जाती है, आपको सेलिंग प्राइस मालूम करनी है
पहले हम प्रॉफिट की सूरत में सेलिंग प्राइस मालूम करते हैं। आपको सेलिंग प्राइस मालूम करनी है जबकि आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है वो 5000 है और आपने 100 के साथ इसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 110 के साथ। 10% हम यहाँ अपना प्रॉफिट रखते हैं। 2 सिफर इसके गए, 2 सिफर इसके गए, जो रिमेनिंग हमारे पास 50 है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 110 के साथ, तो रिजल्ट आपके पास जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। $5,500। आपको टोटल जो 10% जो प्रॉफिट हुआ वो आपका 500 है। फिर 5000 हमारी कॉस्ट प्राइस थी और इसमें हम 500 हमारा जो प्रॉफिट है वो ऐड करते हैं, तो हमारे पास 5500 आ जाता है। तो गोया कि हमारा फार्मूला जो था वो सही था। अब प्रॉफिट की सूरत में कॉस्ट प्राइस आपको मालूम करनी है। कॉस्ट प्राइस के लिए हम सेलिंग प्राइस हमें मिली है 5500 रुपीज। इस सेलिंग प्राइस को ही हम कॉस्ट मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। 5500 जिसे आपने 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट के साथ मालूम डिवाइड करना है। 100% है, 10% हमें मालूम है, इसमें हमारा प्रॉफिट भी अर्न है। 100 है, इसमें 10% हमारा प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, ये हम जानते हैं, और इसे हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एक सिफर इसकी जाएगी, एक सिफर इसकी। 50 को आपने 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर वही 5000। गोया कि आपको कॉस्ट प्राइस जो आपकी हमारे पास यहाँ कॉस्ट प्राइस थी 5000 वही कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ 5000 मिल गई। तो गोया कि हमने प्रूफ किया कि प्रॉफिट की सूरत में हमारे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इस तरीके से मालूम की जा सकती है। अब देखते हैं लॉस की सूरत में। लॉस की सूरत में सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस मालूम करेंगे। सेलिंग प्राइस के लिए हम जो कॉस्ट प्राइस है उसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है 100 माइनस जो लॉस की हमारी परसेंट होगी उसके साथ। तो गोया के हम देखते हैं यहाँ हमारे पास 5000 है, 100 करना है, हमें 10% लॉस होता है। 10% लॉस निकालने के बाद हमारे पास रिमेनिंग परसेंट जो होगी वो 90 होगी। 2 सिफर्स हमारे यहाँ से गए, 2 सिफर्स यहाँ से गए, जो रिमेनिंग 50 है उसको हमने 90 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 50 को हम 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर इस तरह से होगा 4500 रुपीज। गोया कि हमें 500 का नुकसान हुआ और हमारे पास यहाँ जो अपनी सेलिंग प्राइस निकली वो है 4500 रुपीज। 500 का लॉस करने के बाद हमने कोई भी अपनी प्रोडक्ट 4500 में, 5000 वाली प्रोडक्ट 4500 में बेच दी, और इसको ही हम अपनी बेस बनाते हैं और कॉस्ट प्राइस मालूम करते हैं। कॉस्ट प्राइस के लिए हम सबसे पहले जो सेलिंग प्राइस है अपनी 4500 उसे डिवाइड करेंगे 100 माइनस लॉस की जो हमारी परसेंट होगी। तो गोया कि हम यहाँ 10% ही लॉस ले लेते हैं। 90 इंटू 100, एक सिफर इसका खत्म कर दिया हमने, तो 4 9 1 9 9 5 45, रिमेनिंग जो 0 है वो इसके साथ हमने यहां दे दिया। 50 को हम दोबारा से 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो गोया कि हमें अपनी कॉस्ट प्राइस मिल गई जो कि 5000 है। प्रोसेस इस्तेमाल करने से हम वही जो कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ 5000 दी गई थी वही हमने कॉस्ट प्राइस जो है अपनी फाइंड कर ली। तो गोया कि हमें मालूम हुआ कि जो हमारे ये फार्मूलाज हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं और इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए हम इस तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।